अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में टेंशन हमको ज्यादा क्यों लगता है? हमारी जो सोच है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी रॉन्ग है। तो जो मुश्किलें आती है, जो डिफिकल्टी आती है, जो सफरिंग आता है, वो एक ही सफरिंग हम बार बार याद करके मल्टीपल टाइम सफरिंग फील करते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और मैं इसको कहता हूं, आप मुर्दे को जीवित करते हो। क्या बताया? जो चीज कल हो चुकी है, सुख के रूप में, दुख के रूप में, संघर्ष के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में कल हो चुकी है, इसको आज जीवित करने का कोई मतलब नहीं। इट इज फिनिश। योर श्वासोश्वास खत्म हो गए, आपका आयुष्य कल का खत्म हो गया, और कल का कर्मों का भुगतान भी क्या हो गया? आज का श्वास आज के लिए या कल के लिए है? फिर मुर्दा जिंदा क्यों करते हैं? नहीं, आदत हो गई। 5 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, 15 साल पहले उन्होंने मेरे को ऐसा किया भाई, आज क्या है भाई? मगर आदत से मजबूर। जब भी शादी का माहौल आएगा तब याद करेंगे, उस शादी में उन्होंने ऐसा किया था, उस भाई क्या है आज में? मगर आदत से मजबूर नहीं समझ में आया। ये अननेसेसरी दुखी होते हैं, गलत सोच के आधार से। एक बार गलती होती है, भुगतान होती है, हम मानते हैं, किसी की भी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर ये गलती को बार बार क्यों याद करते हो? वाई? और आज का दिन आप बिगाड़ते क्यों? वाई? क्योंकि हमारी सोच या दृष्टि सही नहीं है। बस कोई करेक्ट करना है। संयोग तो जो आने वाले हैं वो ही आएंगे। राम, कृष्ण और महावीर को भी हमारे से बहुत खतरनाक संयोग थे, भारी संयोग थे, जो हमारे लिए आज भी अनबेरेबल है। क्या है? उनके जीवन का जो संयोग है वो आज भी हमारे लिए अनबेरेबल है। फिर भी वो महान बने क्योंकि ज्ञानी थे। हम क्यों नहीं बन सकते? महान बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो राम, कृष्ण, महावीर के अंदर था, मगर उनके पास आत्मविश्वास था, हमारे पास आत्मविश्वास नहीं। वो भी जंगल में भटक रहे, हम तो परिवार के साथ रहते, फिर भी कमी आत्मविश्वास की है, संजोगों की नहीं है। राइट और रॉन्ग? बस। तो आत्मविश्वास तो कोई बाहर की बात नहीं है, वो तो खुद की बात है ना। आज जब मैंने अपनी जीवन के अंदर एक नई यात्रा शुरू किया 5-7 साल पहले कि आध्यात्म विज्ञान की बात करनी है, अक्रम विज्ञान की बात नहीं करनी, क्या मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आए होंगे? पूछो। मगर ये चैलेंज थी ना मेरे लिए। क्या था? चैलेंज थी। एक भी व्यक्ति तो सुनेंगे नहीं, ऑपोज करेंगे। ऑपोज करने वाले ज्यादा, सुनने वाले कम। मगर जिस प्रकार से मैं बात करता था आत्मविश्वास के साथ, आज वही विरोध करने वाले सपोर्ट करने लगे। जब इसको मालूम हुआ तब। और जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो कम से कम विरोध बंद कर दिया।
इंप्रूव हुआ ना भाई। कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो आएगा और वो संघर्ष को डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको काम करना है। ऐसे फालतू व्यक्तियों का उत्तर देना नहीं है। वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी। गो अहेड, आगे चले जाओ। लोग पास पीछे बात करते रहेंगे, फिर वो शांति हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई काम है ही नहीं। तो क्या करेंगे? हमारे वो फिल्म में गीत नहीं आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो छोड़ो, बेकार की बात है। इसमें क्या फायदा है? करने दो। मेरा विरोध करने वाले बहुत थे, आज भी शायद होंगे। उनको क्या सोचेंगे? और सभी लोगों को मालूम है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उनसे कुछ कह नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकते। ऐसा है। तो ये आत्मविश्वास है क्या है? और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, इतने संघर्ष के बावजूद भी। आज हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को सुनते हैं। एक नया रास्ता मैंने दुनिया को दिया, आप समझे? और नया रास्ता देना आसान नहीं है। परंपरा की बात करना सबके लिए आसान है, नई बात लोगों को कन्विंस करना वो आसान नहीं है। ये हुआ है। आज तक जो आपने सुना था अक्रम विज्ञान या जैन धर्म की बातें, उससे बिल्कुल उल्टा बात करना या अलग बात करना और स्वीकार करवाना ये आसान नहीं है। परंपरा की बात करना सबके लिए आसान है, क्योंकि आप मानते भी हैं, और वही मेरे को बात करना है। आप समझे? कल भी आपने जो प्रश्न किया था, आपने मतलब आप सब लोगों के सभी का मैंने उत्तर दिया और सभी बातों का मैंने समाधान दिया। नॉट ओनली द आंसर, करेक्ट और नॉट, सभी प्रश्नों का मैंने समाधान दिया। क्या दिया? उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो कोई भी दे सकता है, आपको समाधान दिया, सेटिस्फेक्शन हुआ। करेक्ट? तो ऐसा है। और इसीलिए जीवन के अंदर आगे बढ़ना है हम सबको। तो एक बात तो ध्यान में रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। हम बोलते जरूर है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मगर विश्वास ये कमजोरी है। यही तो कमजोरी है। हम बोलते हैं, मानते नहीं है। बात तो यही है ना। कई लोग कहते हैं भगवान की हम भक्ति करते हैं 5 साल से, 25 साल से, 50 साल से, फल क्यों नहीं मिलता है? मैंने बोला कैसे मिलेगा? इनको मानते हैं। क्या कहा? बाप भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं, बोलते नहीं है। भगवान को मानते हैं, भगवान का फिर क्या होगा? आपके बच्चे कहेंगे, माता पिता हम आप दोनों की आरती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, फूल लगाएंगे, मगर मानेंगे नहीं आपकी बात, तो क्या कहोगे आप? बात वही तो हुई। हम वही करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान का यही कहा था, मेरे को मानते हैं, मेरा गाँव नहीं मानते। बात तो वही है। आप समझे कि नहीं? हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? और इसीलिए आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। आप समझे? हमको खुद को पैदा करना पड़ता है। हाँ, नियम होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते हैं, दुख पहुंचाना ये मेरा मकसद नहीं है। फिर भी लोग अज्ञानता से दुखी हो जाए तो मैं क्या करूं? ये उनकी गलत सोच है। आज मैं अकेला, मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं और हजारों लाखों लोग सुनते हैं। कई आप डॉक्टर को पसंद नहीं आएगा तो नेगेटिव बोलेंगे, इसमें मैं क्या करूं? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? मैं तो आगे बढ़ता रहता हूं, बस लोग आते हैं, जुड़ते हैं और काम होता रहता है। आप समझे? आपकी नीयत और नीति अगर साफ होती है तो कुदरत हर व्यक्ति को सहाय करेंगे ही, कर्म फल के साथ। संघर्ष भी आएंगे, विरोध भी आएंगे, बम्प हेड भी आएंगे, मगर हमको तो आत्मविश्वास गंवाना नहीं है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
समाधान मिला कि नहीं मिला? 100% आगे के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। मिल गया। मैं ये